तो जैसा कि बात कर रहे थे हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में, तो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में पहला तो अपन ने पढ़ लिया कि ब्रेक डाउन या शरीर के बाहर हो जाएगा, है ना, और फिर इसके बाद वो एब्जॉर्ब होगा, जैसे कि ईस्ट है, ब्रेड मोल्स हैं इनमें। दूसरा कि पूरा जो बॉडी फूड मटेरियल है उसको आपने बॉडी के अंदर ले लिया और फिर उसका डाइजेशन की प्रोसेस हुई, जैसे इंसान है, ह्यूमन बीइंग है, एनिमल्स हैं जो बड़े, उनमें कि हम खाना खा लेते हैं, फिर इसके बाद वो सिंपलर फॉर्म में टूटता है, ठीक है। जैसे हमने चावल दाल खाया, अब चावल दाल तो एब्जॉर्ब होकर न्यूट्रिशन देता नहीं है, वो जाके अंदर पेट के टूटता है, ब्रेक डाउन होता है, फिर इसके बाद उससे जो भी सिंपलर फॉर्म होता है एब्जॉर्ब होता है और फिर वो हमें न्यूट्रिशन देता है, ठीक है। इसके अलावा जो और टाइप ऑफ हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है, जैसे कि इसमें ना प्लांट्स है, लिविंग एनिमल है, उनको कोई नुकसान नहीं होता, बिना उनका ब्रेक डाउन किए हुए उनसे न्यूट्रिशन लिया जाता है। अब बिना ब्रेक डाउन किए हुए, जैसे सपोज ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग क्या है, ह्यूमन बीइंग में जुएँ पाई जाती हैं, ठीक है। इसके अलावा पेट में कीड़े हो जाते हैं, ये हमारा नुकसान कोई नहीं करते, हमें ब्रेक डाउन नहीं करते हैं, लेकिन ये हमारे साथ रह के न्यूट्रिशन लेते हैं, ठीक है। तो इसे पैरासाइटिक हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं, ठीक है। ऐसे ही पेड़ पौधों में जो पेड़ के चारों तरफ आप लोगों ने देखी होंगी बेल चिपक जाती है, तो ये बेल क्या करती है, ये इनको उस प्लांट से न्यूट्रिशन लेती है, पेड़ का कोई नुकसान नहीं करती, लेकिन उस पेड़ से न्यूट्रिशन लेती है ना। तो बिना अपने फूड मटेरियल को नुकसान पहुंचाए हुए भी जो न्यूट्रिशन लिया जाता है वो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन हो गया। तो बेसिकली अपन ने 3 तरह का पढ़ लिया। एक, पहला कि आपने फूड मटेरियल को बाहर ही ब्रेक डाउन कर दिया, फिर उसको एब्जॉर्ब किया। दूसरा, इनसाइड द फूड मटेरियल को अपनी बॉडी के अंदर लिया, फिर उसको ब्रेक डाउन किया और फिर उसको एब्जॉर्ब किया, न्यूट्रिशन लिया। तीसरा, उनके साथ रहते, अपने फूड मटेरियल के साथ रहते हुए बिना उसको नुकसान पहुंचाए आपने उससे न्यूट्रिशन लिया, जो कि पैरासाइटिक हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन हो गया, ठीक है। इसके अलावा अब ये न्यूट्रिशन होता कैसे है ना, हाउ डू दे गेट देयर न्यूट्रिशन। अब इस जो फूड मटेरियल है इससे न्यूट्रिशन अपन लेते कैसे हैं, तो इसमें भी अपन 2 कैटेगरी कर लेते हैं, जैसे यूनिसेलुलर कर लिया, है ना, यूनिसेलुलर। तो यूनिसेलुलर में सपोज हम लेते हैं अमीबा का एग्जांपल, फिर मल्टी सेलुलर में हम ह्यूमन बीइंग का एग्जांपल लेंगे। तो सपोज करो कि ये हो गया क्या, अमीबा, ठीक है। अमीबा में क्या होता है कि हम ये अमीबा, ये इसका न्यूक्लियस, ये इसका साइटोप्लाज्म हो गया। इसमें क्या होता है कि जब भी ये किसी खाने के पास आएगा तो इसमें क्या होता है कि ऐसे प्रोजेक्शंस बन जाते हैं, ठीक है, ऐसे प्रोजेक्शंस बन जाते हैं। और प्रोजेक्शंस बन के, प्रोजेक्शंस मतलब कोई भी उभार, ये उभार ऐसे आ गए, ये अंदर वैक्यूल टाइप का हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद ये जो प्रोजेक्शंस थे, अब यहाँ पे खाना है, ये सपोज करो खाना है, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, ये और गहरा हो जाता है, ठीक। फिर इसके बाद क्या होगा, ये इस वैक्यूल के अंदर आ जाएगा, इसका खाना इसके अंदर आ जाएगा, ठीक। और फिर ये इसके अंदर एब्जॉर्ब होगा, सॉरी इसका ब्रेक डाउन होगा सिंपलर फॉर्म में, और फिर इसके बाद ये साइटोप्लाज्म में डिफ्यूज़ हो जाएगा पूरा, है ना। ये इसका ब्रेक डाउन हो जाएगा, ये टूट जाएगा छोटे पार्टिकल्स में, जैसे ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में था तो ये सिंपलर फॉर्म में टूटेगा, और फिर इसके बाद क्या होगा, ये यहाँ पे डिफ्यूज़ हो जाएगा और अब फिर इसके बाद जो इसका एक्स्ट्रा पार्ट रहेगा जो कि नेसेसरी नहीं है, वो बॉडी के थ्रू डिफ्यूज़न वाली प्रोसेस के थ्रू ही बाहर निकल जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का। अब अपन आते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में कैसे होता है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में आपकी बुक में एग्जाम्पल जो दिया है वो ह्यूमन बीइंग का दिया है, ठीक है, ह्यूमन का दिया है। तो सबसे पहले ह्यूमन बीइंग में डाइजेशन की प्रोसेस समझने से पहले हमें इसका स्ट्रक्चर जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर जब अपन जानते हैं तो ये माउथ, ठीक, माउथ हो गया, ये सबको पता है फूड पाइप है, बाकी मैं अभी इसको बताती हूँ आपको। देखो ये क्या हो गया, सबको पता है ये माउथ है, ठीक है, ये माउथ हो गया। ये सबको यहाँ पर पता है कि यहाँ पे 3 ग्लैंड होती हैं, 3 सलाइवरी ग्लैंड, सब लोग याद कर लो, 3 सलाइवरी ग्लैंड होती है, यहाँ पे 3 सलाइवरी ग्लैंड हो गई, ठीक है। फिर इसके बाद ये फूड पाइप है, फूड पाइप या तो इसे ईसोफेगस भी कहते हैं। अब आपको ईसोफेगस ही इसको याद करना पड़ेगा, ये ईसोफेगस हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, स्टमक है,
ये स्टमक हो गया, ठीक। ये स्टमक हो गया। यहाँ से, यहाँ के बाद से, यहाँ के नीचे से अपनी स्मॉल इंटेस्टीन स्टार्ट हो जाती है। स्मॉल इंटेस्टीन, ये ठीक है। ये हो गया लार्ज इंटेस्टीन। अभी मैं आपको और अच्छे से ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ। ये स्टमक हो गया, यहाँ से अपनी स्मॉल इंटेस्टीन चालू होती है और ये यहाँ पर एंड होती है, स्मॉल इंटेस्टीन, है ना। तो ये स्मॉल इंटेस्टीन हो गई। यहाँ से ये लार्ज इंटेस्टीन चालू हो गई। तो ये चूँकि ऊपर की तरफ चढ़ रहा है तो इसे अपन असेंडिंग कोलोन, लार्ज इंटेस्टीन को कोलोन भी कहते हैं। तो ये हो गया असेंडिंग कोलोन, ये हो गया ट्रांसवर्स कोलोन, ये हो गया डिसेंडिंग कोलोन। ये वाला जो पोर्शन है ये रेक्टम, और ये क्या हो गया, एनस हो गया, ठीक है। ये जो उभरा हुआ पोर्शन है दैट इज़ नोन एज अपेंडिक्स। आपने नाम सुना हो गया कि अपेंडिक्स का इन्फेक्शन हो जाता है। ये क्या है, लार्ज इंटेस्टीन, लार्ज इंटेस्टीन हो गई, ठीक है। तो अब अपन एक थोड़ा सा आपको मैंने ये एक रफ स्ट्रक्चर आपको बता दिया। अब आप सोचोगे कि लिवर कहाँ है, बाकी ऑर्गन कहाँ है ना। तो लिवर एक ग्लैंड होती है। लिवर का ऐसा डाइजेशन में कोई रोल नहीं होता, लेकिन लिवर से जो मटेरियल निकलता है, जो जूस निकलता है, वो खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। तो ये लिवर है, ठीक है। ये लिवर हो गया। यहाँ पे ये जो पोर्शन मैंने बताया, ये तो ये सी शेप में जो दिख रहा है ये स्मॉल इंटेस्टीन है। इसके ऊपर ये उसके नीचे ये लार्ज इंटेस्टीन जो है ये इसके नीचे है। यहाँ पे इसके ऊपर, अब एक के ऊपर एक ये ऑर्गन रखे रहते हैं। तो ये क्या होता है, यहाँ पे पैंक्रियाज होता है, ठीक। ये क्या हो गया, पैंक्रियाज हो गया। आप बोलोगे तो मैं फिर से प्रैक्टिस करने से ही ये डायग्राम आपको आने लगेगा। ये पैंक्रियाज हो गया, ठीक है। तो अब ऑलमोस्ट आपका ये स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि हम कहाँ से शुरू हुआ। यहाँ शुरू हुआ माउथ से शुरू हुआ। फिर क्या आया, ईसोफेगस आया। नंबर 3 फिर क्या आया, स्टमक आया। नंबर 4 फिर क्या आया, स्टमक के बाद आया स्मॉल इंटेस्टीन आई, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टीन के 3 पार्ट होते हैं। ए क्या हो गया, सबसे पहला इलियम। बी दूसरा पार्ट क्या हो गया, जेजुनम। और सी तीसरा पार्ट क्या हो गया, ड्यूडिनम। पहला पार्ट क्या है, ड्यूडिनम, दूसरा जेजुनम, तीसरा इलियम, ठीक है। और फिर आता है 5वां पोर्शन जो हो गया, लार्ज इंटेस्टीन हो गई। इसमें भी कई पार्ट हो गए। जैसे पहला पार्ट क्या हो गया, असेंडिंग कोलोन। इसको एक कोलोन भी कहते हैं ना, इसको हर चीज़ के कई नाम होते हैं। असेंडिंग कोलोन हो गया क्योंकि वो ऊपर जा रहा है। फिर ट्रांसवर्स, जो पोर्शन ट्रांसवर्स है, ट्रांसवर्स कोलोन हो गया। तीसरा डिसेंडिंग कोलोन है, क्या हो गया, ठीक है। फिर चौथा रेक्टम हो गया, ठीक है। फिर मेन पार्ट में एनस आ गया, ठीक है। तो ये हमारे इतने पार्ट हैं। तो सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर समझना बहुत ज़रूरी है। माउथ सबसे पहले स्टार्ट होता है। माउथ के अंदर सलाइवरी ग्लैंड होती हैं जो कि खाने का पहले डाइजेशन करती हैं। इसका डिटेल अपन कल पढ़ेंगे। फिर यहाँ से ये ईसोफेगस हो गया, फिर स्टमक हो गया, फिर स्मॉल इंटेस्टीन यहाँ से चालू हुई, यहाँ तक जाके लार्ज इंटेस्टीन में मिली। ये लार्ज इंटेस्टीन हो गई, ये रेक्टम हो गया, ये एनस हो गया। लिवर एक ग्लैंड होता है, पैंक्रियाज एक ग्लैंड है जो कि ये यहाँ पर सिचुएटेड है, ठीक है। तो आप स्ट्रक्चर देख लेंगे, कल इसका अपन फंक्शनिंग पढ़ेंगे, ठीक है। ओके बाय।